प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और मैं हूं परशुराम और आज लेकर आया हूं 8वीं कक्षा के लिए दूसरा पाठ मिर्च मसाला का पहला भाग। आप में से नए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए और जैसे ही आपको कमेंट भी करिए। यदि आपको कोई भी संशय हो या प्रश्न के बारे में कोई पूछताछ करना हो तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, पिन कीजिए। मैं तुरंत ही उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा। और आज लेकर आया हूँ मिर्च मसाला पाठ में क्या क्या है देख लेंगे आगे के स्लाइड में। बच्चों, इस पाठ में मिलेगा आपको विदा है, और विदा यानी लोक कथा विदा का होता है। और आगे लोक कथा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और पाठ के नए शब्द के अर्थ पर और पाठ का अर्थ ग्रहण करेंगे। पूरा पाठ हम विस्तार से पढ़ लेंगे और उसमें कौन कौन से बातों को आप ध्यान में रखना है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। और पाठ के अंत पर रहे अभ्यास में कई गतिविधि में प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे और व्याकरण में संज्ञा और मुहावरे के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ओके, और चलेंगे आगे पाठ का विदा। बच्चों, इस पाठ लोक कथा विदा का है और लोक कथा के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर मैं देने के लिए प्रयास किया हूँ। यानी लोक कथा है वे कहानियां हैं जो कुछ नए कथानक, रूढ़ी और शैली के बारे में परिचय प्राप्त होता है। यानी लोक कथा एक प्रकार की कहानी होती है, हमें कई नए कथानक, रूढ़ी और शैली के बारे में परिचय देने का काम यह लोक कथा द्वारा होता है। और आगे इसकी जो सरल सीधी सादी शैली होती है, बहुत ही सरलता से शैली होती है, समझ सकते हैं आराम से। और जो लोक कथा की क्षेत्र की बोली में ये लोक कथाएं सुनाई जाती है, जो वहाँ की जो प्रादेशिक जो क्षेत्र की सीमा की जो बोली है ना, उसी बोली में यह कहानी भी सुनाई जाती है। और राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, बिहार आदि राज्य में अपने ही भाषा में लोक कथा प्रचलित है। यानी पूरी तरह से भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली जाने वाले बोली में लोक कथा प्रचलित है। लेकिन आमतौर पर हमें राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, बिहार की जो लोक कथा है ये बहुत ही प्रचलित है। देखो बच्चों, कन्नड़ में इस प्रकार के हैं। ಲೋಕಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ, ಕಥೆಗಳೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳ ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಸಿಗತ್ತೆ। ಇದರ ಶೈಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ। ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಲೋಕಕಥೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತ ಇದಾವೆ। ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಗುಜರಾತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಲೋಕಕಥೆಗಳಿದಾವೆಲ್ಲ ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಕಥೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। इष्टितो लोक कथेಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ। सो बच्चों, इस पर मिर्च मसाला पाठ के आशय पर चर्चा कर लेंगे। कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। यानी बच्चों, आदमी है ना, जो मनुष्य समाज जीवी है, संघ जीवी है, और उसके जो विचारों को क्या करता है कि दूसरों के साथ बांट लेने के लिए इच्छा करता है। लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। लेकिन उस आदमी को क्या करना है कि एक बात ध्यान में रखना है, कई उसमें से राज यानी रहस्य, कॉन्फिडेंटल, गोप्य, जो राज की बात बताने से पहले खुद क्या करना है कि जागरूक रहना है। क्योंकि कहीं राज की बात दूसरों लोग उसका बहिರಂಗ किया तो उसका नुकसान खुद ही झेलना पड़ता है। ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು। ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತಿನ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಿರಂಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಆ ಸ್ವತಃ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। सो दो बात आपको याद रखना है, मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के साथ बांट लेना चाहता है और मनुष्य राज की बात बताने से पहले सावधानी बरतना है। आगे है बच्चों, हम इस पर नए शब्दों के बारे में आपको अर्थ सहित हम कन्नड़ में भी अर्थ देने के लिए प्रयास करता हूँ। कसम, सौगंध, शपथ, प्रमाण, प्रतिज्ञा ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। और बात को पचाना है, यानी किसी बात को छिपा लेना। ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಡೋದನ್ನ ನಾವು ಬಾತ್ ಕೋ ಪಚಾನ ಅಂತೀವಿ। ಪೇಟ್ ಫುಲ್ನ, ಕಿಸಿ ಬಾತ್ ಕೋ ಕಹನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉತ್ಸುಕ ಹೋನೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯರಾಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪೇಟ್ ಫುಲ್ನ ಅಂತೀವಿ। ರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ರಹಸ್ಯ, ಸೊ ಅದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೋಪ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಪೇಟ್ ಫಟ್ ಜಾನ ಅಂತ ಇದೆ। ಸೊ ಪೇಟ್ ಫಟ್ ಜಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಟ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಪೀಡಾ ಹೋನ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂತ, ವಿಕೃತ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಆನ, ವಿಕೃತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾಳುವುದು। ಬಾತ್ ಉಗಲ್ನ, ರಹಸ್ಯ ಬಾತ್ ಕೋ ಪ್ರಕಟ ಕರಣ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಬಾತ್ ಉಗಲ್ನ ಅಂತೀವಿ। ಖಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಖಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ, ಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಷಯ, ಸುದ್ದಿ ಅಂತೀವಿ। ಕಡೆಗೆ ಗೋರಯ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ। ಸೊ ಗೋರಯ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ। ಪಾಠವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ। ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। यानी यहाँ पर एक दो चरित्र चित्र ने, दो कैरेक्टर है, पात्र है,
पहला है कि भोलू है और दूसरा है कि हीरा है। अलग प्रकार के लेकिन मुख्य दो पात्रों पर ही यह कहानी बढ़ गई है। यानी एक दिन शाम को भोलू अपने घर के आंगन में बैठकर क्या कर रहा था कि दूध पी रहा था। उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया। अचानक जब भोलू तो दूध पी रहा था लेकिन क्या हो गई कि खांसी आ गई और इस खांसी के कारण उसके हाथ में जो दूध का लोटा था वह लुढ़क गया यानी सूख गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया और इस कारण जो दूध पी रहा था वह दूध क्या हुआ कि मुंह से निकलकर थोड़ा दूध जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। जो जमीन पर फैले हुए दूध में 2 पंख दिखाई दिए भोलू को, वह घबरा गया। यह देखकर भोलू बहुत ही चिंता में पड़ गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा और जैसे भोलू की पत्नी का नाम हीरा है बच्चों, और भोलू हीरा को बुलाकर कहता है कि देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। यानी वह कहता है कि मैं आपको एक बात बताता हूं लेकिन आप किसी से मत कहना, और उसी बात पर कसम से किसी से नहीं कहूंगी। और वह कहती है कि हीरा कसम से मैं वचन लेती हूँ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं जो आप कह रहे वह बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी और जैसे भोलू जो दूध में उसे 2 पंख दिखाई दिए वह बात भोलू क्या किया कि अपनी पत्नी हीरा को बता दिया। यह भोलू घर में आंगन में बैठकर दूध पी रहा था और अचानक खांसी आई, लोटा लुढ़क गया और जैसे जमीन पर थोड़ा सा दूध फैल गया, फैले हुए जमीन पर 2 पंख दिखाई दिए भोलू को और वह बहुत ही चिंता में था और चिंता के कारण वह इसी चिंतित बातों को वह अपनी पत्नी हीरा को कहता है और कहता है कि जो दूध में जो फैले हुए 2 कबूतर के पंख के बारे में वह बात बता देता है। बच्चों इस पर आपको एक 4 मुद्दे याद रखिए। शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था, लोटा लुढ़क गया, दूध जमीन पर फैल गया। फैले हुए दूध में भोलू को 2 पंख दिखाई दिया और भोलू अपनी पत्नी हीरा को कहता है कि देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। और इस पर हीरा भोलू को कहती है कि कसम से किसी से नहीं कहूंगी। आगे और भी पार्ट है बच्चों, हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ से पहले अनुच्छेद से आपको क्या करना है कि इन 4 मुद्दों का आपको याद रखना है। मिलेंगे और भी नए वीडियोज में।